और कोई चीज निश्चित हो या ना निश्चित हो, ये बात निश्चित है कि आई विल डाई, और जिस क्षण मैं अपना शरीर छोड़ूंगी मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? सिर्फ एक चीज है जो साथ जाएगी, कर्म और संस्कार। सब कुछ से, लेकिन उन दोनों का पास्ट अलग है, वो अलग अलग कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। तो ये दो चीजें हैं जो अविनाशी है, इटर्नल है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। और चीज हम पीछे छोड़ कर आते हैं, बताओ कौन सी? शरीर, परिवार, पढ़ाई, सामान, धन, कुछ और? जी, हम छोड़कर पीछे जाते हैं वो सारी बातें जिनको हमने शरीर में रहते हुए बहुत बड़ा बना दिया था। एक सेकंड में वो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। और अगर हमें ये याद रहे तो हम किसी भी बात को इतना बड़ा न बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके फिनिश कर देंगे, जब मुझे याद रहेगा कि वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। अब अपनी जीवन की बातों को चेक करना, इसने वो किया, उसने ये किया, इसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, उसने पिछले साल ऐसा किया, उस दिन उसने बुलाया था ठीक से बात नहीं किया, उस दिन उसने फोन नहीं किया। बातें 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 बातें, कितनी बातें। और वो सारी बातों को हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। किसके पास से बातें पकड़ी? किसके हाथ उठा लो, बतानी थोड़ी है बातें। अब पूछो अपने आप से, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आगे जाने लायक है मेरे साथ? और अगर नहीं है तो खत्म कब करना होगा? क्या पता इस तूफान की वजह से मैं घर ही ना पहुंचूं। शरीर तो हम आज यहां से निकल कर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन इसका मतलब ये रेडी हम रहते हैं कि मैं आत्मा किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे जो कुछ यहाँ छोड़ना है वो अभी छोड़ना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा बीच में छोड़ने के लिए। और अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले उन बातों को नहीं छोड़ा तो वो बातें मेरे साथ जाती हैं और मेरा नया भाग्य उन बातों के साथ शुरू होता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साल बहुत भारी है, ये 4 साल बहुत भारी है, फिर अगला ये साल बहुत भारी है। ये जो सारे भारी साल आते हैं ना, ये वो वाले साल हैं क्योंकि हम भारी बातें अपने साथ पकड़ कर लेकर आए थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला उस बात को खत्म करने का। और अगर खत्म करने का टाइम भी मिला, हमने खत्म किया नहीं, क्योंकि जिस बात को हम जीते समय खत्म नहीं कर पाए, जाते समय नहीं खत्म कर पाएंगे, ये सत्य है। उसको जीते हुए खत्म करना पड़ता है। जाना कैसे चाहिए? क्या लगता है जाते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? विजुअलाइज करो, जाना है तो जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इतना सीरियस मत हो जाओ, आज नहीं जाना, लेकिन जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जाते हुए मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अंतर्मति सो गति होती है, अंतर्मति सो गति होती है। अर्थात इस शरीर में जो मेरी अंतर्मति होगी वो ही मेरी आगे की गति होगी। तो मेरी अंतर्मति कैसी होनी चाहिए? अब बताओ कौन सा संस्कार होना चाहिए जाते समय? कैसे होने चाहिए संस्कार? हैप्पी। कौन कौन हैप्पी जाने के लिए रेडी है? ओहो, आप हैप्पी जाने के लिए रेडी हैं? अब आप विजुअलाइज करो, आपके आसपास पूरी फैमिली खड़ी है और आपको जाना है वहां से। हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? बहुत इजी है हैप्पी जाना। 2 चीजें बहुत इजी हैं, एक खुद हैप्पी जाना और दूसरा उससे भी ज्यादा जरूरी दूसरों को हैप्पी जाने देना, उनको जाने देना।
को अपने अटैचमेंट से खींच के तंग न करना, उनको प्यार से उस शरीर को छोड़ने देना, ये संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब ये संस्कार खुश रहने के, डिटैच्ड रहने के हमारे पास जीते हुए होंगे, तभी वो जाते समय होंगे। वो संस्कार जाते समय क्रिएट नहीं किए जाते, वो जीते हुए हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हर रोज परमात्मा की जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिलती है वो है ज्ञान। जैसे हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट जो हमारे बच्चों को मिलती है ना, वो होती है हमारी राय, हमारी समझ, हमारी अनुभव। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? गलती मत कर, मेरे अनुभव से सीख ले। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और ऐसे प्यार से बोलता फिर अपनी करने जाता है। हम भी ऐसे करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा, सत्संग में बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बात निकले, इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, उसने आज ऐसा किया। अभी सुनकर आए थे, क्षमा करो, 1 मिनट में बिंदी लगाओ, बात को खत्म करो, और बाहर आते ही बातों को ऐसे पकड़ लिया। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हमें चाहिए शक्ति उस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी किसको बनाने? प्रायोरिटी, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाए अपने कर्म और अपने संस्कारों की। बातें आएंगी, लोग हमेशा हमारे साथ परफेक्ट व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना वो मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। छोटा सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपनी सोच को कैसे उठाना शुरू कर दिया? बड़ा उठा दिया है। तो कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। वाइब्रेशन में कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, ऊपर रहना है, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है। छोटी छोटी बातों में उलझने से हमने अपने जीवन को ही उलझा दिया है। उलझा दिया या नहीं उलझा दिया? मेहनत इतनी करते हैं, लेकिन खुशी को घटाते जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में शक्ति को याद कराते हैं। तो आज किसी भी पुराने हिसाब किताब को क्षमा करके, चाहे उनकी गलती कितनी बड़ी हो, उनकी गलती के साइज को ही देखना है। गलती छोटी हो या बड़ी हो, दुआ और क्षमा तो एक संकल्प होता है सिर्फ। आज अपने उस हिसाब किताब को चुकतो करो। जैसे ही चुकतो करेंगे, यहाँ से एक बहुत बड़ा बोझ रिलीज हो जाएगा। आगे जब जाएंगे तो लाइट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जीते हुए भी तो लाइट जीना है ना, इतना भारी नहीं जीना है। जब कोई आत्मा शरीर छूटती है, अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी लकड़ी देते हैं और कहते हैं इस लकड़ी को तोड़ो यहाँ पर। मतलब हमने उस आत्मा के साथ हिसाब किताब को क्या किया? तोड़ा। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो सिर्फ सिंबॉलिक है। लकड़ी तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते, हिसाब किताब यहाँ से तोड़ने पड़ते हैं। तोड़ने मतलब ठीक करने पड़ते हैं। रेडी है करने के लिए? रेडी है करने के लिए? रेडी है क्षमा करने के लिए? यस? पक्का? पहले क्षमा करो, फिर कोई कुछ करे, फिर क्षमा करो, और धीरे धीरे शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ बुरा ही नहीं लगेगा जिसको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ गई होगी क्षमा कर करके। अब बातें पकड़ पकड़ के शक्ति इतनी घट गई है कि छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं। राइट और रॉन्ग? लगती है ना छोटी छोटी बातें बुरी। पहले बड़ी बड़ी बातें बुरी लगती थी, अब छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति को क्या कर दिया? घटा लिया। कैसे घटा दिया? बातों को पकड़ के रखने से। बोझ, बोझ हमेशा याद रखना, जो बोझ हम पकड़ के रखेंगे वो हमारे मन पर असर करेगा, हमारे शरीर पर असर करेगा, और कुछ नहीं। तो अपने शरीर के लिए क्षमा करो। बोलो मुझे अपने हाथ को ठीक रखना है। रखना नहीं रखना? रखना है ना, रखना है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है,
अंदर, क्योंकि यहाँ दर्द पकड़ के रखे हुए हैं। अगर यहाँ से दर्द हट गया तो यहाँ से दर्द हट जाएगा, लेकिन यहाँ पकड़ के रखा, शरीर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। शरीर में गांठें क्यों बनती है? क्योंकि गांठें यहाँ पकड़ के रखी हुई है। उनकी गलती उतनी बड़ी है उनकी जितनी सजा हम खुद को दे देते हैं गांठें पकड़ के रख के। फिर कहते हैं मुझे ये बीमारी हुई क्यों? एक है क्षमा करना और दूसरा सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हम संस्कारी बच्चे हैं, हम संस्कारी बच्चे हैं ना। संस्कारी बच्चे मतलब हमारा संस्कार दूसरे के संस्कार पर निर्भर नहीं। अगर कोई मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करे, क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? झुकना चाहिए क्या? झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? क्यों झुकना चाहिए? जिस संस्कार को यूज करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जिस संस्कार को यूज नहीं करेंगे वो संस्कार खत्म होता जाएगा। 25-30 साल पहले जाओ, घर छोटे थे, परिवार बड़े थे, नॉर्मल होता था झुकना, एडजस्ट करना, बात को खत्म करना, क्योंकि 2 मिनट बाद उनके साथ ही रहना है। अब मकान बड़े हैं, हर एक के पास अपना अपना कमरा है, 2-2 दिन बात करे बिना रह सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि अलग कमरा है ना हमारे पास। तो हमने सोचा ये ज्यादा अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। और जब उसको यूज नहीं करते हैं तो वो शक्ति, वो संस्कार क्या होता जाता है? घटता जाता है। और जब वो संस्कार घटता जाता है, आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं, कितनी बार झुके, कितनी बार झुके, बताइए हम कितनी बार झुके? रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं, मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ी। उसी तरह यहाँ झुके, उन्होंने नहीं बात की, हम बात करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, हम जाकर उनसे मिले। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, हम करें। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, हम बुलाएं। क्यों हम करें? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। हम संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन जब हमें वही संस्कार दूसरे में दिखाई नहीं देते तो हम अपने संस्कार छोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने किया, मैं क्यों करूं? मदद करना मेरा संस्कार है, लेकिन जब मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, अब मैं अगली बार मैं क्यों फोन उठाऊं? तो मैंने अपने संस्कार को क्या कर दिया? उनके लिए मैंने अपने संस्कार को छोड़ दिया। हम सब अपने संस्कार छोड़ते गए और सतयुगी संसार को हमने कलयुगी संसार बना दिया। अब कलयुगी संसार को फिर से सतयुगी संसार बनाना नहीं बनाना? बनाना है नहीं बनाना? कौन रेडी है सतयुगी संसार बनाने के लिए? पुराना संस्कार है ना, मांगने का, चाहने का, इच्छा का पुराना संस्कार है। कलयुग अर्थात इच्छाएं खत्म नहीं होती। सतयुग अर्थात इच्छा मात्र अविद्या। क्या है सतयुग? इच्छा मात्र अविद्या, मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा जो जितना देगा वो उतना क्या बन जाएगा? हमें क्या लगा, हमें जितना मिलेगा हम भरपूर बन जाएंगे। हम जितना ऐसे खड़े होंगे हम यहाँ खाली होते जाएंगे। हम जितना देते जाएंगे उतना हम भरपूर बनेंगे। इक्वेशन गलत हो गई थी सारी, हम ऐसे खड़े हो गए। तो देने से आत्मा संतुष्ट होती है। बाहर की कितनी भी चीजें आ जाए, लोगों के पास संतुष्टता नहीं, आजकल खाली खाली है।
क्या करने वाली आत्मा हूँ? मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अगर मैं सबको दूंगी तो मुझे कौन देगा? मैं सबको दूंगी तो मेरे पास स्टॉक भी तो होना चाहिए ना सबको देने के लिए। तो हम रिटेलर है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर कौन है? तो वहां से पहले लेना है और सबको भरना है। इसीलिए मेडिटेशन जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मेडिटेशन अर्थात क्या? हम सब भगवान को याद करते हैं, सब करते हैं भगवान को याद। कोई प्रॉब्लम के लिए याद करता है, कोई प्रॉब्लम ठीक होने के बाद याद करता है, कोई शुक्रिया के लिए याद करता है, कोई शिकायत के लिए याद करता है, कोई सोमवार याद करता है, कोई मंगलवार याद करता है, कोई रोज करता है, लेकिन याद सारे करते हैं। और जो बिल्कुल याद नहीं करते, कहते हैं भगवान में नहीं मानते, वो भी जब अचानक कोई बात आती तो कहते ओ गॉड वेयर आर यू, उस टाइम वो गॉड को याद करते हैं। तो हम सबकॉन्शियसली भगवान को याद जरूर करते हैं, लेकिन एक है परमात्मा को सिर्फ याद करना और दूसरा है परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर करना। क्योंकि जिसको हम याद करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको आप याद करोगे, अभी याद करो किसी को, चलो जल्दी से 1 सेकेंड में याद करो किसी को। जैसे आपने उनको याद किया, आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया। अब जो उनकी मन की स्थिति वहां होगी, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक अ वेबसाइट, क्लिक करो वही डेटा डाउनलोड हो जाता है। इसीलिए बचपन से सीखते आए, सिमर सिमर सिमर, किसको याद करो? उसको याद करो, क्योंकि उसको याद करते रहेंगे तो उसकी शक्तियां डाउनलोड होती जाएंगी। तो परमात्मा को याद करना अर्थात परमात्मा की सर्व शक्तियों से कनेक्ट होकर उस शक्ति को अपने अंदर भरना। ऐसे नहीं कि परमात्मा को हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी शक्तियां घटती जा रही हैं।